अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसी ही उर्दू कहानियाँ सबक से भरी जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम माँ की मोहब्बत के बारे में एक उर्दू कहानी का जिक्र करेंगे जो हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी, बहुत ही अच्छी सबक जिंदगी के हमें देंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए और ऐसी गलती हमें अपनी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं माँ की मोहब्बत की एक अनोखी कहानी। दोस्तों, कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब मगर नेक दिल औरत जैनब अपने बेटे अली के साथ रहती थी। दोस्तों, जैनब के शौहर का इंतकाल हो गया था जब अली छोटा था तभी, और अब जैनब अकेले ही अपने बेटे की परवरिश अपने बेटे को पाल रही थी। जैनब लोगों के घरों में काम करती थी और कपड़े सीती थी, और जैनब दिन रात मेहनत करती ताकि उसका बेटा अली को एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा फ्यूचर दे सके, वो अपने बेटे को पैरों पे खड़ा कर सके, उसे अच्छी तालीम दे सके। दोस्तों, जैनब बहुत ही मेहनत कर रही थी। अली बचपन से ही बहुत ज़हीन था, मगर गरीबी की वजह से अक्सर उसे स्कूल की फीस अदा करने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, लेकिन जैनब ने कभी हार नहीं मानी। जैनब ने अपने जेवर तक बेच दिए अली की पढ़ाई के लिए। जैनब ने अपने जेवर भी बेच दिए ताकि अली की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। दूसरों के कपड़े धोए और अपना पेट काट कर अली को पढ़ाया। दोस्तों, जैनब ने भर पेट नहीं खाती थी, लेकिन वो अली को पढ़ाने में पूरा ध्यान दे रही थी। अली को इस बात का एहसास था, मगर वह अभी इस मोहब्बत की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बेटे की कामयाबी के बारे में। अली किस तरह से बड़ा हुआ, किस तरह से पढ़ा, कहाँ पढ़ा और किस तरह से एक कामयाब लड़का बना। दोस्तों, साल गुजरते गए और अली अपने माँ की मेहनत की बदौलत एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। दोस्तों, अली का एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, एडमिशन हो गया। अली दिन रात मेहनत करता और माँ को हर कामयाबी की खबर देता। जैनब हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसका बेटा तरक्की कर रहा है। जैनब बहुत ही खुश थी कि उसका बेटा तरक्की कर रहा है, उसका मेहनत रंग ला रही है। दोस्तों, अली ने बहुत ही आला तालीम हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह अच्छा कमा रहा था और माँ की जिंदगी को आरामदाह बनाना चाहता था। दोस्तों, अली को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी। वो अपनी माँ की जिंदगी को आरामदाह बनाना चाहता था, ऐसी जिंदगी बनाना चाहता था जिसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, कोई गुर्बत ना हो, कोई गरीबी ना हो, हर चीज हो। उसने माँ के लिए एक नया घर खरीदा और चाहा कि वह अब काम करना छोड़ दे। दोस्तों, अली ने इतना कमाया कि उसने अपनी माँ के लिए, अपने लिए एक नया घर खरीदा और फिर इरादा किया कि अब नौकरी छोड़ दिया जाए। अब घर वगैरह सब कुछ तो मिल ही चुका है। तो अली ने जैनब से कहा कि अब नौकरी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जैनब क्या कहती है सुनिए। मगर जैनब ने कहा, बेटा, ये काम ही तो मेरी जिंदगी की पहचान है। मैंने हमेशा इज्जत से जीना सीखा है। तो अली मुस्कुरा दिया, मगर माँ की थकन और झुर्रियों में उसकी कुर्बानियों की कहानियां छुपी हुई थी। दोस्तों, माँ की ये बात सुनकर अली ने मुस्कुराया, लेकिन जैनब का चेहरा सब कुछ बता रहा था कि उसने कितनी कुर्बानी दी है अली को,
यहाँ तक पढ़ाने में, यहाँ तक पहुंचाने में। दोस्तों उसके बाद हम जानेंगे कि क्या एक गलती हुई। दोस्तों दिन गुजरते गए, अली ने तरक्की की, मंजिलें तय कर ली और एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। दोस्तों अब अली एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। अब उसकी मसरूफियत बढ़ गई थी, अब वो बहुत बिजी रहने लगा था और दिन रात काम में लगा रहता और माँ से बात करने का वक्त कम होता जा रहा था। दोस्तों अली इतना अपनी जिंदगी में बिजी हो चुका था कि वो अब पूरी अच्छी तरह से अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था, माँ को वक्त नहीं दे पा रहा था। जैनब अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसका दिल हमेशा अली की राह देखता रहता था। दोस्तों जैनब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और अपने बेटे अली की राह तकती रहती थी कि अब उसका बेटा आएगा, लेकिन वो तो बहुत बिजी था। एक दिन अली एक बड़ी तकरीब में मदऊ था जहां शहर के नामोल लोग मौजूद थे। वह अपनी माँ को साथ ले जाना चाहता था, मगर ये सोचकर रुक गया कि लोग क्या कहेंगे कि अली जो एक कामयाब बिजनेसमैन है, एक सादा सी बूढ़ी औरत को साथ लाया है। दोस्तों अब अली इतना दौलतमंद हो चुका था, एक बड़ी कंपनी का मालिक हो चुका था कि उसको अपनी माँ को साथ ले जाने में शर्म आ रही थी कि एक बूढ़ी माँ को लोग क्या कहेंगे कि अली के साथ एक बूढ़ी माँ आई है। उसे शर्म आ रही थी अपनी माँ को अपने साथ ले जाने में। जैनब ने अली की आंखों में तर्ज बजब देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा आज मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाओ, मैं घर में आराम कर लूंगी। दोस्तों माँ का दिल ही होता है। माँ समझ गई कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है, मुझे ले जाने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, इसीलिए वह खुद बोलती है कि मैं थक गई हूँ, मैं घर में ही आराम कर लूंगी। अली ने माँ की बात पर सर हिला दिया और तकरीब में चला गया, मगर उसका दिल बोझल था। दोस्तों अली चल तो गया माँ के बिना, लेकिन उसके दिल में कुछ बोझल सा था। दोस्तों हिस्सा 4, अब हम जानेंगे पछतावा और माँ की मोहब्बत, कि किस तरह से अली आगे जाकर पछताता है अपनी जिंदगी में। दोस्तों वक्त गुजरता गया और जैनब बीमार रहने लगी। अली ने उसे बेहतरीन अस्पताल में दाखिल कराया, मगर शायद वह माँ की मोहब्बत के बदले में अपनी गैर मौजूदगी से उसे सुकून ना दे सका। दोस्तों अली माँ से मोहब्बत तो करता था, जब वो बीमार पड़ी तो उसे बहुत बड़ी अस्पताल में भर्ती कराया उसके इलाज के लिए, लेकिन बात यहाँ ये थी कि वो उसकी माँ अकेले उसकी राह तकते तकते बीमार पड़ गई। दोस्तों वो इतना दौलतमंद तो बन गया, लेकिन माँ को जो साथ, माँ की मुसीबत में, बीमारी, दुख में जो साथ देना चाहिए था, उसके लिए उसके पास वक्त ही नहीं था कि माँ के साथ वक्त गुजारे दो पल सुकून के। एक दिन जब जैनब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो अली को इतला मिली। वह सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचा, मगर देर हो चुकी थी। जैनब आखिरी सांसें ले रही थी। अली ने उसके हाथ थामे और रोते हुए कहा, माँ, मैंने आपकी मोहब्बत का कर्ज नहीं चुकाया, मैंने बहुत मसरूफ हो गया था, मैंने आपको वक्त नहीं दिया। दोस्तों अब अली को पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी माँ को क्यों वक्त नहीं दिया, क्यों अकेला छोड़ दिया। जैनब ने मुस्कुराते हुए अली के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ की मोहब्बत कर्ज नहीं होती है, ये तो बेलोस होती है। दोस्तों आखिरी वक्त में जैनब अपने बेटे अली को ये कहती है कि बेटा, माँ की मोहब्बत कर्ज नहीं होती, ये तो बेलोश होती है।
تم نے میری عزت رکھی، تم میری خوشی ہو۔ یہ کہتے ہی زینب کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ علی زمین پر گر پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دوستوں، اب زینب کا انتقال ہو چکا تھا اور علی بہت پچھتا رہا تھا، بہت رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے سچی محبت ماں کی محبت تھی، جو کبھی کسی بدلے کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، ماں کی محبت دنیا کی سب سے بڑی سچی محبت ہے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی محبت بے لوث اور بہت انمول ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر ہم پچھتائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک ماں ہے تب تک ماں کی محبت، ماں کی دعائیں لے لو، بہت ہی انمول ہے یہ، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنی ماں کے قریب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی قدر کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی زندگی میں ہی ان کی محبت کا جواب محبت سے دیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں سے سچی محبت اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔